नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की गणित पुस्तक से प्रायिकता प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है। इसमें प्रायिकता का एक ही सूत्र है, कोई घटना इवेंट पीई मतलब कोई घटना की प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और इवेंट कोई घटना की प्रायिकता, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। एक ही सूत्र है ये, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। ये एक ही सूत्र है प्रायिकता का पूरी प्रश्नावली में। हम एक सवाल लेंगे सिक्के का। किसका? सिक्के का सवाल। सिक्के को एक बार उछालना, सिक्के को 2 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना। तो पहले हम सिक्के को उछालेंगे एक बार। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना। एक बार उछालने पर या फेंकने पर, एक बार फेंकने पर, या एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर, एक सिक्के को कितनी बार है? सिक्के को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर, या इसको ऐसे बोल दो, एक सिक्के को 2 बार फेंकना या दो सिक्कों को एक बार फेंकना, या 2 सिक्कों को, ये इनमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे हम सवाल को। फिर अगला क्या बनता है इसका? 3 सिक्कों को एक बार उछालना, सिक्कों को एक बार फेंकना, या फेंकना नाम थोड़ी होता है इसमें, उछालना होता है। सिक्के को उछाला जाता है, फेंका जाता है तो पता ही नहीं चलता है कहां जाता है वो। उछालने पर। फिर यहां पर भी लिख दो, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। फिर इसमें भी लिख दो, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार। एक ही बात है। इसमें एक लाइन और लिख सकता हूं, या क्या लिखूं? 2 सिक्कों को एक बार फेंकना, 2 सिक्कों को एक बार उछालना, एक बार उछालना। और इसमें क्या लिख सकता हूं? या क्या लाइन लिखेंगे? 3 सिक्कों को लिख दिया, एक सिक्के को 3 बार, या एक सिक्के को 3 बार उछालना। सिक्के को 3 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना। सभी सवाल सिक्के के सवाल हो जाएंगे, कैसे भी पूछ लो, सिक्के के टोटल सवाल हो जाएंगे इनमें से। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को 2 बार उछालना, या 2 सिक्के को एक बार उछालना, 3 सिक्कों को एक बार उछालना, या एक सिक्के को 3 बार उछालना। अब इसमें क्या है? सभी परिणाम लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? सभी परिणाम। ये सवाल लिख दिया मैंने 3। सभी परिणाम लिखेंगे। कब है?
एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या आएगा? हेड या टेल? या तो चित आएगा पट या पट आएगा। कितने परिणाम आएंगे? दो आएंगे, या तो एच या टी टेल। एच चित, टी पट, टी टेल। एक सिक्के को दो बार उछालना, 4 इसमें परिणाम आएंगे कितने? 4 दो बार उछालेंगे, दोनों बार में एच एच आ सकता है। पहली बार में एच, दूसरी में टी, दूसरी में टी, पहली में टी, दूसरी में एच, और दोनों बार में टी। कितने परिणाम हो जाएंगे? चार। सभी परिणाम कितने आएंगे? 4। अब एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक बार उछालो। तो इसमें ज्यादा रटना नहीं है। हमें क्या करना है? सभी परिणाम नाम लिख दो पहले। तो सभी परिणाम, बताओ कहां से शुरू हो जाएंगे हम? एच एच से। इसमें परिणाम रटने नहीं है। 3 एच आगे। अब एक टी लेंगे, कहीं पर भी ले लो, लास्ट में ले लो, ये लो। फिर इस टी को यहां ले आओ, एच टी एच। फिर टी को और आगे लाओ, टी एच एच। एक टी को घुमा दिया सब जगह। अब क्या टी, कितने टी लेंगे? 2 टी लेंगे। कहीं पर भी ले लो, शुरू में ले लो चाहे लास्ट में ले लो। 2 टी ले लो, एच तो लिख दो, 2 टी लिख दो। अब 2 टी को इधर उधर करो। शुरू में ले लेंगे टी टी एच, टी एच टी। अब 2 टी का कोई बनता नहीं है। लास्ट में कितने टी लेंगे? 3। तो इस इवेंट के, घटना के सभी परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये याद रखना है। एक सिक्के को एक बार उछालना, कुल परिणाम 2। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक बार उछालना, कुल परिणाम है 4। फिर एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के को एक बार उछालना, कितने परिणाम है? 8। सिक्कों में याद रखना है 2 4 8, ये परिणाम होंगे। एक बार में 2 कुल परिणाम, और 2 बार में 4, और 3 बार में 8। अब इसमें प्रायिकता के प्रश्न लिखेंगे हम। उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता होगी। प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, उत्तर शुरू में प्रश्न लिखा हमने। होगी कि एक चित्त आए। क्या है? एक चित्त आए। ये प्रश्न हो गया। तो बताओ सूत्र क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई का मतलब ये घटना है ना चित्त आने की, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या,
ई के अनुकूल का मतलब जो घटना हमें पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या पूछ रहा है? एक चित्त आए, चित्त कितनी बार आ रहा है? एक ही बार। तो इसका उत्तर हो गया 1/2। सभी संभव परिणाम कितने हैं? 2। फिर एक पट आने की प्रायिकता। अब इसी में सवाल पूछ ले, न चित्त आए न पट आए, 0। जो घटना नहीं हो ना, इसमें शामिल नहीं हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो इसकी प्रायिकता में, लेकिन ये नहीं कि न चित्त आए न पट आए, तो इसकी क्या होगी ना? 0/2 बराबर 0 आएगा। न चित्त न पट। अब इसमें आ जाओ, 2 बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। प्रश्न इसमें पूछेगा दोनों बार में पट आए। इसमें हर में तो 4 आएगा। इसकी प्रायिकता पूछी है, दोनों बार में पट आए। इसमें क्या पूछा है? प्रायिकता पीई। पट, पट में टे, टी में टे, दोनों बार में पट आए। दोनों बार में है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ कितना है अनुकूल परिणाम? और कुल परिणाम 4। एक और लिख रहा हूं, कम से कम एक पट आए या एक बार पट आए। एक बार में कम से कम एक बार में पट आए। पट आए, इसकी प्रायिकता बताओ कितना? 3/4। कितना आएगा? कम से कम एक रोटी खाऊंगा, तो मतलब 2 खा सकता हूं क्या? क्यों? कम से कम खा रहा हूं एक, तो 2 क्यों नहीं खा सकता? खा सकता हूं। एक ही रोटी खाएंगे या खाऊंगा, तो एक ही खानी है, तो एक ही गिनना है। एक ही मिलेगी बाद में। ये लो, एक चॉकलेट खाऊंगा तो एक ही मिलेगी। कम से कम एक चॉकलेट लूंगा, तो अगला आपको 2 दे रहा है तो आप लोगे, 4 दे रहे तो भी लोगे, आधी दे दी तो नहीं लोगे। क्यों? कि शर्त रख दी आपने, कम से कम एक लूंगा मैं, आधी नहीं लूंगा। तो 2 ले सकते हो आधी तो। लेकिन ये बोल दिया ना आपने कि एक ही, हाँ जैसे बोल दिया एक ही लड्डू खाऊंगा, एक ही लड्डू लूंगा, तो फिर आप एक ही लोगे। 2 देंगे तो 2 नहीं लोगे आप, क्यों? आपने शर्त रख दी मैं एक ही लूंगा। कम से कम एक लड्डू लूंगा, तो 2 भी ले लोगे, 3 भी ले लोगे, 4 भी ले लोगे। आप को ये नहीं बोलेगा, आप तो एक के लिए बोला ना, कम से कम बोला है मैंने तो इसमें क्या कह रहा है? कम से कम एक बार में पट आए। दोनों बार में आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार में पट आए तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम इसके कितने आएंगे? 3 आएंगे। और कुल कितने आएंगे? 4। एक और लिख दूं मैं यहीं पर इनका, इसका सवाल यहां लिख रहा हूं मैं। इसका आप बताना, इसका उत्तर है 1 2 3 4। ये सवाल नंबर 2 ऐसे लिख लो, ये सवाल नंबर 3 ऐसे लिख लो, फिर रोमन में चलेगा। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, एक बार में पट आए। पट आए, एक बार में पट आए।
इसका उत्तर बताओ। एक बार में पटा 1/2 एक बार में पटाए। तो एक बार में हाँ, तो अनुकूल परिणाम कितना आएंगे? 2 और कुल एक ये और एक ये। तो अब देखो ये दोनों कंफ्यूज करता है, दोनों में देख लो। एक बार नाम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। लेकिन कम से कम हाँ, इसमें नाम दे रहा है कम से कम एक बार में पट आए, और ये कह रहा है एक बार में पट आए। इसमें केवल शर्त ये है एक वाली को काउंट करना है, हमें दोनों को नहीं करना है। तो एक बट्टा और इसमें दोनों कर सकते हैं काउंट। दोनों बार में पट आए तो हमें दिख रहा है सीधा ये लो। दोनों बार में चित आए तो, दोनों बार में दोनों बार में चित आए तो इसका अरे दोनों बार में चित आए। हाँ, दोनों बार में चित। चित्त का मतलब चित्त में च, एच में च, तो कितना आएगा इसका? 1/4। दोनों बार में चित ये रहा। समझ आ रहा है कि दोनों बार में पट आए 1/4, दोनों बार में चित आए 1/4, कम से कम एक पट आए 3/4, कम से कम एक चित आए 3/4, केवल एक चित आए 2/4 बराबर 1/2। ये हो गया एक सिक्के को एक बार उछालना, प्रायिकता सबकी 1/2 रहेगी, नहीं को छोड़कर। नहीं को छोड़कर मतलब चित नहीं, पट नहीं। अगर चित पट की पूछ ले, चित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? नहीं हो एक बार उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता 1/2, पट नहीं आने की प्रायिकता 1/2 न चित न पट तो 0। और इसमें चित नहीं आने की प्रायिकता, इसमें पूछ ले चित नहीं आने की प्रायिकता बताओ। दोनों बार में चित ना आए 1/4, दोनों बार में पट ना आए 1/4 दोनों बार में पट ना आए तो भी 1/4। कहने का मतलब है सिक्के को 2 बार उछालने पर हर में तो क्या आएगा? 4 आएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर हर में क्या आएगा? 2। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हर में क्या आएगा? 8। कम से कम आइडिया तो रहना चाहिए कि परीक्षा में आ गया तो तुक्का भी मरे तो ये तो पता होना चाहिए हर में क्या आएगा। फिर सिक्के को 3 बार उछालने पर इसका मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं। तीनों बार में क्या है? चित आए। क्या है? चित आए। बताओ प्रायिकता बताओ इसकी। तीनों बार में चित आए, ये रहा। एक की ऐसी स्थिति है 1/8। कम से कम 2 बार चित आए। इसके बताओ। 4/8 कम से कम 2 बार चित आए। 1 2 3 4 4/8। कम से कम में अधिक वाली को भी गिनना है तो 4/8 कितना आया? 1/2। एक और लिख दूं। एक पट आए, एक बार में पट आए, एक बार में पट आए।
एक बार में पट आए। 1/8 3/8 एक बार में पट आए। एक बार में पट आए तो एक बार में पट आए। एक बार में पट ये रहा 1 2 3 ये गिनना नहीं है। और यहां देखो कम से कम एक बार पट आए तो और इसकी प्रायिकता बताओ देगा नहीं। कम से कम एक बार पट आए। 7/8 इसमें नाम आ गया, चेंज कर देंगे हम, कम से कम। इसका उत्तर क्या आएगा? एक बार में पट आए। तो जहां टी दिख रहा है उसको ले लो सबको। 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं लेंगे। एक बार पट आए कम से कम। एक बार ही पूछे तो एक बार कम से कम आ गया तो अभी बताया था उदाहरण, एक कम से कम एक लड्डू खाऊंगा तो दो भी खाओगे आप, 3 भी खाओगे, लेकिन एक लड्डू खाऊंगा तो एक ही मिलेगा, है ना? तब एक को ही गिनना आपको। ये कम से कम का एक बार का ये ध्यान रखना, ये कम से कम 7 में आ गया ना एक बार के आगे, तो अधिक वाले भी लेना है। तो कम से कम एक बार में पट आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा? 7/8 7/8। ये है सिक्के से संबंधित प्रश्न इस प्रश्नावली के। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना, 3 सिक्के को 1 बार उछालना, 2 सिक्के को 1 बार उछालना। ठीक है, एक सिक्के के 1 में हर में 2 आएगा, एक सिक्के को 2 में हर में 4 आएगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो हर में 8 आएगा। ऊपर हम देख लेंगे अनुकूल परिणाम कितने आएंगे।